जानते, आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते, आप सरीखे आप। विद्यासागर बीतिराग गणिनम ज्योतिर्मयं ज्ञायकं, पंचाचार समग्र शोभित पदम ज्ञानोदधे शिष्यम्। आचार्यं गुणधारकं कविवरं साहित्य संस्थादकं, कौमारं शिवशादकं मृदुकरं भक्ता प्रवन्द्यामहे। परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक सहस्र वर्ष प्राचीन अजितनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की, निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि शिक्षण विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, चल सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की दीक्षा दिवस महोत्सव की आज का यह पावन प्रसंग ग्रीष्मकालीन तपन थी और उस राजस्थान की तपन जो कि जग प्रसिद्ध है, उस तपन में एक बाल ब्रह्मचारी युवक को आज की तिथि में वह अतिथि बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ऐसे आचार्य भगवान का आज 54वां दीक्षा दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और आचार्य भगवान बिहार में अभी चल रहे हैं, पद विहार कर रहे हैं और वह कभी अपना जन्म दिवस, दीक्षा दिवस, आचार्य पद आरोहण दिवस आदि नहीं मनाते, लेकिन वह ऐसे बिरले संत हैं जिनके बारे में जब भी चर्चा की जाती है तो शब्द बौने हो जाते हैं, कविताएं लघु हो जाती हैं, पूजन आरती जितनी भी लिखी जाती हैं ऐसे लगता है जैसे सूरज को दीपक दिखा रहे हों। तो आचार्य भगवान कितने महान हैं, उनके अंदर कितने गुण हैं, इसका वर्णन तो आप लोग हमेशा सुनते रहते हैं, लेकिन आचार्य भगवान जितने महान हैं और आचार्य श्री की कृपा को दुनिया तरसती है और पुण्यशाली होते हैं जिनके ऊपर आचार्य श्री कृपा बरसती है। तो आचार्य भगवान को स्पर्श करने का, चरण स्पर्श करने का सौभाग्य सभी को प्राप्त नहीं होता है, उनका पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य सभी को प्राप्त नहीं होता, उनको आहार दान देने का सौभाग्य सभी को प्राप्त नहीं होता है, उनके दर्शन करने का सौभाग्य सभी को प्राप्त नहीं होता है। पुण्यशाली होते हैं जिनको यह सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आज के दिन उनको मुनि दीक्षा की प्राप्ति हुई थी, यानी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आज की तिथि का था, क्योंकि ऐसे बिरले संत का आज के दिन जन्म होना हमारे इस देश के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके जन्म होने के साथ ही इस देश को, इस जिन शासन को एक ऐसे संत की प्राप्ति हुई जो अरहंत बनने की ओर अग्रसर हैं, जिन्होंने पूरे देश नहीं पूरे विश्व के लिए उन्होंने चिंता की। उनके अंदर ऐसी पीड़ा हुई कि कैसे हमारा देश स्वस्थ रहे, स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ वचन, ऐसे 7 स्तंभ दिए उन्होंने और सबको पूर्ण आयु की प्राप्ति हो। वर्तमान में ऐसी स्थितियां बनी, लोग रोगों से पीड़ित थे, लोग कष्ट में थे, तो एक संत के अंदर ऐसी भावना आई कि मालूम है उनको कि क्या आगे हो सकता है, लोग को पूर्ण आयु मिले, इसलिए उन्होंने पूर्ण आयु भाग्योदय के माध्यम से पूरे देश की नहीं पूरे विश्व की वैयावृत्ति की। तो पूरे देश को कैसे शिक्षा मिले, तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिभा स्थली आदि शिक्षा की स्थली, संस्कार स्थली का निर्माण उनके प्रेरणा और आशीर्वाद से किया गया और उन्हें मालूम है कि आगे आने वाली पीढ़ियां मंदिर नहीं बनाएंगी, क्योंकि लोग मोबाइल, कार, मकान अपना अच्छा बनाएंगे, दुकान अच्छी बनाएंगे, लोग वृद्ध हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, लेकिन मंदिर वैसे ही बुजुर्ग रहेंगे। तो उनको चिंता हुई, तो उन्होंने कुंडलपुर के बड़े बाबा और अनेक ऐसे मंदिरों के लिए जीर्णोद्धार के लिए आशीर्वाद दिया कि हजारों वर्ष तक हमारे जन शासन की प्रभावना होती रहे, हमारी प्रतिमाएं सुरक्षित रहें,
जैसे यहाँ पर बंदा जी में 1000 वर्ष प्राचीन प्रतिमा है। आचार्य जी ने कहा था कुंडलपुर के बड़े बाबा के बाद यदि सबसे ज्यादा आकर्षित किसी प्रतिमा ने मुझे किया है तो वो बंदा जी के ऐसे अजितनाथ भगवान जो 1000 वर्ष प्राचीन प्रतिमा हो जाती है, अतिशयकारी स्वयं में हो ही जाती है और बोलती प्रतिमा, ऐसा आचार्य भगवान ने कहा था। आचार्य भगवान की प्रेरणा और आशीर्वाद से इतने सारे तीर्थ क्षेत्र बने हैं, क्योंकि लोग जब पाप के कार्य होते हैं, शादी विवाह के कार्य होते तो धन तो देते हैं, जब दान की बात आती तो लोग कहते अभी ये परेशानी है वो परेशानी है, लोग गिनाते रहते हैं। लेकिन देश के भामाशाह और अनेक ऐसे दानी व्यक्ति हैं जो जिस क्षेत्र से जुड़े हैं, आगे और जुड़ेंगे, क्योंकि तीर्थ किसी एक का नहीं होता है, पूरी विश्व का एक रजत मंदिर बनने वाला है, विश्व का मात्र एक प्रथम रजत तीर्थ है। और आचार्य भगवान जब यहाँ 2 बार आए तो पहले वो किसी कारण से इस क्षेत्र में नहीं आ पा रहे थे, लेकिन जब आए तो बहुत प्रसन्न हुए। आचार्य भगवान देखो उनकी शरीर में बिल्कुल क्षमता नहीं है कि विहार कर सकें, लेकिन उनकी आत्मा में अनंत शक्ति है, उसके बल पर वह आज अभी भी विहार करते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि उनके पैरों में छाले आ गए, तो हमने कहा था कि उनके पैरों में छाले हैं लेकिन वह हिम्मत वाले हैं, इसलिए वह लगातार विहार कर रहे हैं। मुझे एक संस्मरण याद आ रहा है, प्रसंग बस जब अमरकंटक की ओर आचार्य जी का विहार हो रहा था और आचार्य जी के पैर बहुत मुलायम होते हैं, मुलायम हैं, और आचार्य जी के पैर में छिद्र हो गए और खून की धारा निकल रही थी और उनके पैर में पस हो गया और उनके पैरों में कंकड़ अंदर घुस जाते थे। जब वह विहार करते थे, जैसे ही पैर रखते थे इतनी तकलीफ होती थी, लेकिन वह चलते जा रहे और एक डॉक्टर ने जब पैर को देखा और उन्होंने कहा कि आपको तो विश्राम करना पड़ेगा। तो आचार्य जी कहाँ रुकने वाले हैं, किसी की मानने वाले नहीं, अपने हाथ में कमंडल लेकर चलते थे और इतनी तकलीफ कि पैर रखना मुश्किल, लेकिन विहार कर रहे हैं वो। और जो सड़क है, मार्ग है, वह भी उतना अच्छा नहीं था और चलते जा रहे। फिर 1-2 दिन विश्राम करना पड़ा और जब कुछ कंकड़ उनके अंदर, जब पैर के अंदर जो चले गए थे उनको निकाला गया, देखा गया कि अंदर पस पड़ गई है, तो वह फिर भी विहार करते रहे। ये उनकी चर्या, अनूठी चर्या, अनोखी चर्या, अद्वितीय चर्या है कि उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। एक बार की बात है, राष्ट्रपति को अमरकंटक में आना था, उपराष्ट्रपति को, और आचार्य जी से कहा गया कि आचार्य जी आप सामयिक थोड़ी एडजस्टमेंट कर ले, राष्ट्रपति को आना है। आचार्य जी ने कहा उनको आना हो तो आए, नहीं आना हो तो नहीं आए, लेकिन हमारी जो सामयिक का जो समय है वह जो निश्चित है वही रहेगा। तो ऐसे आचार्य भगवान, जिनके बारे में एक जगह बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हुई थी जो प्रासंगिक हैं कि व्यर्थ में समय को बर्बाद मत करना, हमेशा अपने सपनों के लिए लड़ना, हार कर मत बैठना, नहीं तो हार जाएगा, ठान कर बैठना, एक दिन जरूर जीत जाएगा। चींटी कहती है तू थोड़ा तो चल, बड़ा ही सुहाना होगा तेरा कल। तो आचार्य भगवान हमेशा मंजिल पर ही रुकना, हमको हो कितनी भी दूर, लंबी राह नहीं कर सकती हमें कभी मजबूर। तो आचार्य भगवान के लिए हमेशा हम यही भावना बातें कि वह दीर्घायु हों, उनके चरणों में हमारा यही से नमोस्तु निवेदित है कि हम सबको उनके दर्शन हो, उनका मार्गदर्शन सानिध्य प्राप्त होता रहे, क्योंकि आचार्य भगवान हमेशा सबके लिए उपदेश देते रहते हैं। आचार्य भगवान ने जब आशीर्वाद दिया इस तीर्थ क्षेत्र पर, तो लोग कह रहे हैं कैसे क्या होगा, तो आचार्य भगवान का जब आशीर्वाद होगा और अजितनाथ भगवान की छत्र छाया होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन हमारा कर्तव्य है, हम हमेशा बोला करते हैं, आज फिर बोलेंगे, क्योंकि देश और दुनिया में आज बात पहुंच जाती है तो आप जरूर पहुंचाना, क्योंकि आचार्य भगवान हमेशा बोला करते थे कि जो भी बात अच्छी लगे उसको पहुंचाना चाहिए। अपनी फोटो, अपनी वीडियो तो सब पहुंचाते हैं, लेकिन हमेशा भगवान और गुरु, देवशास गुरु की प्रभावना के लिए, जन शासन की प्रभावना के लिए हमेशा अग्रणी रहना चाहिए। तो फिर हमेशा ऐसे युवक, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए जो हमेशा साधुओं की सेवा वैयावृत्ति में रत रहते हैं, जो अभिषेक पूजन करते हैं, जो हमेशा देवशास गुरु की छत्र छाया में
रहते हैं और उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो ऐसे युवकों को आगे आना चाहिए, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र सभी का होता है और सभी लोग जब सहयोग करते हैं तो बड़े से बड़ा काम हो जाता है। एक छोटा सा उदाहरण, एक छोटा सा बालक था और वह पेड़ हटाने का प्रयास कर रहा था। सड़क पर पेड़ डला हुआ था, सभी आते जा रहे थे, निकलते जा रहे थे, कोई नहीं ध्यान दे रहा था। जैसे ही बालक को देखा, एक व्यक्ति ने सोचा कि चलो इसका साथ देते हैं, उसने साथ दिया। उसको देखते देखते और बहुत सारे लोग आ गए, सभी ने जब एक साथ मिलकर काम किया तो बस वह पेड़ हट गया। ऐसे ही एक छोटी सी चिड़िया थी, जंगल में आग लग गई, बूंद बूंद करके पानी ला रही थी, बुझाने की कोशिश में लगी हुई थी। इतने में जंगल के पशु पक्षियों ने चिड़िया से कहा, तू मूर्ख है क्या, कुछ बूंद पानी से आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया, आग बुझे या ना बुझे, जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं बुझाने वालों में आएगा। तो ऐसे ही जिस बालक के साथ सभी लोग हो गए तो वह कार्य हो गया। ऐसे ही सभी को मिलकर इस तीर्थ का विकास करना है, उसके साथ साथ साधुओं की सेवाओं में भी अग्रसर रहना है। और सिद्ध चक्र विधान होने वाला है। जब लोगों को लाभ नहीं मिलता है, कई गांव वाले आते हैं सिद्ध चक्र विधान करवाने के लिए, तो लोग चाहते हैं हमारा परिवार का सिद्ध चक्र विधान हो। ये तीर्थ क्षेत्र है, इधर जो विधान करता है उसको 10 गुना पुण्य लगता है, क्योंकि ये तीर्थ क्षेत्र सबका होता है। और पूरी दुनिया के लोग जब जुड़ रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग जब देख रहे हैं, तो वह तो जहां रहेंगे उधर से लाभ लेंगे। लेकिन जो साक्षात मुनि राजों के सानिध्य में अष्टानिका पर्व में जो देव लोग जाकर विधान करते हैं, और जितने अभी तक सिद्ध चक्र विधान हुए हैं उनमें विशेष उपलब्धियां हुई हैं। आप खुद जब देखेंगे एक भक्तिमय नजारा और आप आनंद लेंगे। अभी तो लोगों को बहाने दिखते हैं, ये बीमारी है, ये परेशानी है। जब धर्म के काम आते हैं तो लोगों को बीमारी परेशानी दिखती है, और जब दुकान पर दिन भर बैठे रहते तो परेशानी नहीं दिखती, कहीं जाना हो बाहर तो नहीं दिखती। इसलिए घबराना नहीं, यहाँ के भगवान अतिशयकारी हैं, चमत्कारी हैं, लोगों ने खुद बताया था। यहाँ की वातावरण ऐसा है कि इधर बहुत सारी बीमारियां तो अपने आप ठीक हो जाती हैं। सब बीमारियां ठीक हो इन्हीं भावनाओं के साथ। आगे फिर समय आएगा, चर्चा करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान के चरणों में, इन्हीं भावनाओं के साथ कि आपका हम 108वां मुनि दीक्षा दिवस मनाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान गुरुदेव श्री के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए यही भावना करते हैं कि आपका सानिध्य, मार्गदर्शन, प्रेरणा हम सभी को प्राप्त होती रहे। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की